नमस्कार दोस्तों, सुखदेव के प्रश्न। प्रतिदिन घंटों प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तप करने से क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी? जल में घंटों खड़ा रहने से क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी? अन्न का आहार नहीं किया, सदा फलाहार रहने से क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी? पेड़ के डालियों पर उल्टे लटकने से क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महर्षि वेदव्यास और सुखदेव के वार्तालाप। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास एक महान ऋषि हुए हैं। उनके पुत्र का नाम था सुखदेव। सुखदेव 12 वर्ष तक अपनी माँ बटिका पिंगला के गर्भ में ही योग साधना करते रहे। गर्भ पीड़ा से पीड़ित होकर वेदव्यास से उनकी पत्नी ने कहा, मुझे असह्य पीड़ा हो रही है, ना जाने कौन मुझे इस पीड़ा से पीड़ित कर रही है। वेदव्यास ने गर्भस्थ शिशु से पूछा, कौन हो तुम? शीघ्र बाहर आओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। गर्भस्थ शिशु ने कहा, महर्षि मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन भय है कि कहीं मुझे माया ग्रस्त ना ले। जब तक स्वयं भगवान कृष्ण मुझे यो वचन नहीं दे देंगे कि वे मुझे माया से मुक्त कर देंगे, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने प्रकट होकर गर्भस्थ शिशु को माया से मुक्ति का सांत्वना दी। तब वो गर्भस्थ शिशु बाहर आया। महर्षि वेदव्यास ने उनका नाम सुखदेव रखा। जन्म लेते ही वो बालक जंगल की ओर जाने लगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा, पुत्र तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बालक ने कहा, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? यह सब तो मिथ्या माया है। मैं यहाँ घर पर नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ माया ग्रस लेगी। मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं शोक रहित होना चाहता हूँ। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बेटा परमात्मा का ज्ञान तो बिना गुरु कृपा के प्राप्त नहीं होता, इसलिए गुरु से ज्ञान प्राप्त कर तुम तपस्या करो। सुखदेव ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, बेटा बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था में मैं तुम्हें पाया हूँ, मुझे छोड़कर तुम तपस्या के लिए बाहर मत जाओ। लेकिन सुखदेव ने कहा, नहीं, मैं घर पर नहीं रहूंगा, मैं तो तपस्या के लिए जा रहा हूँ। बार बार मना करने पर भी वो तपस्या के लिए चला गया। 12 वर्ष तक वो तपस्या करता रहा, परंतु उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। सुखदेव शोक और चिंता रहित नहीं हो पाया और उद्विग्न मन से लौटकर महर्षि वेदव्यास के पास आए। पिता को प्रणाम कर कहा, पिताजी मैं शोक रहित नहीं हो पाया, मैं चिंता से मुक्ति नहीं हो पाया और मुझे परमात्मा के स्वरूप का तत्वबोध भी प्राप्त नहीं हुआ। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बेटा तुमने कौन कौन सी साधनाएं की? सुखदेव ने कहा, पिताजी कौन कौन सी ऐसी साधना है जो मैंने नहीं की? मैं प्रतिदिन घंटों प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तप करता था, घंटों आग के बीच में भी बैठा रहता था, लेकिन मुझे ना परमात्मा की प्राप्ति हुई, ना मैं शोक रहित हो पाया। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बेटा अग्नि के पास बैठने से परमात्मा की प्राप्ति होती तो सभी नारियां परमात्मा की प्राप्ति कर लेती। वे शोक रहित हो जाती, क्योंकि वे तो सुबह शाम घंटों अग्नि के पास ही बैठकर भोजन बनाती है। सुखदेव ने कहा, पिताजी मैं जल में घंटों खड़ा रहता था, लेकिन फिर भी शोक रहित नहीं हो पाया, मुझे मुक्ति सद्गति और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बेटा जल जीव जल में ही जन्म लेते हैं, मछलियाँ जल में ही उत्पन्न होती है, जल में ही पलती है और अंत में जल में ही समाप्त हो जाती है। जल में रहने से अगर किसी की मुक्ति हो जाती तो जल जीवों को ही, मछलियों को भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, उनकी मुक्ति हो जाती। सुखदेव ने कहा, पिताजी मैं अन्न का आहार नहीं करता था, सदा फलाहार रहता था, फिर भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। वेदव्यास ने कहा, बेटा जंगल में बहुत से पक्षी हैं जो सारे फलाहार ही करते हैं। अगर फलाहार करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती तो
उन पक्षियों को भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। सुखदेव ने कहा, पिताजी, मैंने जो सबसे कठिन तपस्या की है यो भी सुन लीजिए। पेड़ की डालियों में मैं उल्टे लटका रहता था। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बेटा, पेड़ की डालियों पर उल्टे लटकने से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती तो चमगादड़ों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि वे सदा पेड़ों की डालियां पर उल्टे लटके रहते हैं। अगर उल्टे लटकने मात्र से मुक्ति मिलती तो उन चमगादड़ों को ही मुक्ति मिलती जो सदा वृक्षों की डालियों, गुफाओं में एवं पुराने किले और महलों में उल्टे लटके रहते हैं। वेदव्यास पूर्ण बोले, बेटा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। बिना गुरु कृपा से किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तथा ज्ञान के बिना मुक्ति, सद्गति और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम कल्याण चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो मिथिला के राजा जनक की शरण में जाओ। वे समय के अध्यात्म तत्ववेता है, उनकी कृपा से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। पिता के चरणों में प्रणाम कर सुखदेव ने राजा जनक के मिथिला नगर में जाकर उनकी कृपा से अध्यात्म ज्ञान को क्रियात्मक रूप से जाना। ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने भजन किया, परमात्मा का ध्यान कर उन्होंने परम शांति और परमानंद की प्राप्ति की तथा सदा सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त हो गए। दृष्टांत का भाव यो है कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की शरणागत होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भक्ति भजन कर अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।